सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से पर्युषण के आखिरी दिन। बस आज का पड़ा तब की प्रगत। कहते हैं आज तो उपवास करेंगे हम और आप, ये कहने के साथ करते हैं सागर जय जैनिंद्र के साथ। मोक्ष महल पे जाने के लिए जो 10 सैनी होती है ना, बस उसकी आखिरी सीढ़ी पर आ जाते हैं उत्तम ब्रह्मचर्य। वैसे बता दें, जितना ब्रह्मचर्य का पालन जैन धर्म में होता है इतना कहीं और नहीं मिल सकता आपको। यानी ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा अगर देखनी है किसी को, तब त्याग के साथ देखनी हो तो वह जैन धर्म में ही मिलेगी आपको। क्योंकि यहाँ पर सब कुछ छोड़ के उस रास्ते पर चला जाता है जहाँ साथ में किसी को साथ नहीं लेकर जाया जाता है। कोई साथ नहीं होता है, ना अस्त्र होता है, ना शस्त्र होता है, अरे कुछ शास्त्र नहीं होता है, ना साथ में कोई रिश्तेदार होते हैं, ना पत्नी होती है, ना भाई होता है। जैन धर्म के अंदर पहचान ब्रह्मचर्य धर्म से इसी की होती है, ब्रह्म के रूप में। यानी आप कई सोचते हैं विकारों से ख़त्म होना, गलत कामों को दूर करना, वह तो छोटी सीढ़ी है। आत्मी बात है ब्रह्म में लीन होना, आत्मा में लीन होना, स्वयं में लीन होना, बाहर की यात्रा को विराम देके स्वयं के अंदर लीन हो जाना। यह ब्रह्मचर्य का श्रेष्ठतम उपदेश देता है कि बस इसको अगर तुमने पार कर लिया तो मोक्ष महल के अंदर प्रवेश करने में अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। उत्तमता के साथ ये ब्रह्मचर्य जीवन का पालन। पर आज तो ब्रह्मचर्य की हम बाहर की दिखे जा, आज हमारी जो नज़र है ना इतनी बुरी है, मन के साथ कहाँ से कहाँ भागती है, ये इतनी तेज़ भागती है कि कोई दुनिया का रॉकेट उसकी तेज से नहीं भाग सकता। गंदी जगह तुरंत उड़क जाती है और हम गंदगी के अंदर आंखें मारते हैं। आज अफसोस इस बात का है, हम पर के लीन आत्मलीन की बात करते हैं, पर हकीकत में ये नज़र अगर 2 चीज़ रखी हो ना तो गंदगी के ढेर पर ज़्यादा चमकती है, अच्छी चीज़ नहीं देख पाती है। सफ़ेद कमीज़ देखिए ना अपने, उस पर एक दाग पड़ जाए, मन से देख लीजिएगा, आपकी पूरी सफ़ेद बनियान कमीज पर नहीं देखिए नज़र, जहाँ दाग पड़ा है वह देखा जाता है। चेहरे को शीशे में देखते हैं ना तो पूरे चेहरे के अंदर दाग है, नज़र वहीं अटकती है। ऐसे ही हमारी मन है कि हम इस ब्रह्मचर्य दिन में हम गलत विकारों की ओर नज़र रुक जाती है, सही जगह नहीं टिक पाती है। कहते हैं 100 सही हो और 1 गलत हो, और उस गलत पर ही मन को दूर करना है, उसी में हमें ब्रह्म में लीन होना है। इसी को कहते हैं उत्तम ब्रह्मचर्य जीवन। पर हाँ, उससे पहले बात करते हैं आज हम सबसे पहले आज है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी समझ गए आप। और आज का दिन हमारे 12वें तीर्थंकर का मोक्ष कल्याण। आज शाम को हम बताएंगे मंदार गिरी पर किस तरह खतरे मंडरा रहे हैं। चैनल महालक्ष्मी टीम खुद गई थी, उसकी रिपोर्ट आज शाम को देंगे। पर इस समय आप देखिएगा उस मंदार गिरी दृश्य, 12वें तीर्थंकर की मोक्ष कल्याण दिवस है। आज बहुत पावन दिन है, 3 तीज आती हैं। आज अनंत चतुर्दशी, वासुदेव भगवान का मोक्ष कल्याणक जो चित्र देख रहे हैं आप, और उसके बाद आज है हमारा उत्तम ब्रह्मचर्य जीवन। 1000 महाराजों के साथ एक ही जगह हमारे 12वें तीर्थंकर, जिनके 5 कल्याणक एक जगह चंपापुर मंदार गिरी में हुए, जिनके दृश्य देख रहे हैं आप। चंपापुर में 2 होते हैं, गर्भ और जन्म, और बाकी 3 कल्याणक तप ज्ञान मोक्ष होते हैं मंदार गिरी के ऊपर, जहाँ की रिपोर्ट आज शाम को बताएंगे कि कैसे खतरे आज मंदार गिरी में हो रहे हैं। पर सुनते हैं 8 संतों की जुबानी अब हम किस तरीके से उत्तम ब्रह्मचर्य जीवन उनकी आवाज में। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म सर्वश्रेष्ठ। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म स्वरूप आत्मा में रमना। यूं ब्रह्मचर्य व्रत ले लेना, इंद्रियों पर विजय करना और किसी भी तरह की वासनासक्त वृत्ति नहीं रखना, ये ब्रह्मचर्य है। लेकिन इससे सबसे ऊंची वाली सीढ़ी है ब्रह्म स्वरूप निज तत्व में रमण करना और बाह्य प्रपंच का त्याग करना, वह उत्तम ब्रह्मचर्य है। जो ये ब्रह्मचर्य की 10वीं सीढ़ी तक पहुंच जाता है और परिपूर्ण 10 धर्मों का पालन करता है और निश्चित रूप से आत्मा से परमात्मा हो जाता है, संसारी से सिद्ध हो जाता है और सिद्ध बुद्ध हो करके परम पवित्र स्वरूप को प्राप्त करके कृत हो जाता है। कबीर स्वामी ने यही कहा, तुम भोक्ता बनो, तुम्हारे अधीन हो भोग। जो भोग का गुलाम होता है वो पतन होता है, और जो भोक्ता का गुलाम होता है उसका उत्थान होता है। बोलो, तुम भोग के पीछे हो या भोग तुम्हारे पीछे है। एक बार कटनी के अंदर पंडित जी साहब थे, जगमोहन लाल जी, पूरा संघ था।
संग जा रहा था, आहारचर्या को निकला, उनके यहाँ किसी का पड़गान नहीं हुआ। पता चला कोई लौट के आए महाराज, पंडित जी दौड़े, गिरते गिरते बचे। वहीं एक और खड़ा था, कोई रोटी मांगने वाला, वो कह रहा था पंडित जी रोटी दो, जो भी हो, भिक्षु टाइप का था। वो पंडित जी सुन ही नहीं रहे, बड़े दूर रहे यहाँ। उसको गुस्सा आया कि इतने सारे महाराज गए, तुम चिल्ला रहे महाराज आओ, आहार जल शुद्ध है शुद्ध है, एक नहीं दिख रहा है। और दूसरा आया तो ऐसे करे अभी तक दांत टूट जाते। और तुझे दे नहीं है तो मुझे दे देना, मैं भूखा मांग रहा हूं, मैं कब से खड़ा हूं, तू मेरी तरफ देख नहीं रहा है, और जिनकी तरफ देख रहे हो वो तेरी तरफ नहीं देख रहे। तू मेरी तरफ नहीं देख रहा है और वो कैसा पागल आदमी है। पंडित जी ने सुनाया। मैंने कहा भैया, पंडित जी ने कहा इतना ही तो अंतर है, तुम रोटी के पीछे हो, उनके पीछे रोटी है। तुम भोग के पीछे दौड़ रहे हो और भोग उनके पीछे दौड़ रहा है। तुम रोटी मिल जाए तो अभाग्य है, और रोटी कह रही है मुझे महाराज मिल जाए तो अभाग्य है। यहां मैं तुम्हें दूंगा, तुम कहोगे बहुत भाग्यवान बहुत भाग्यवान, आपने मुझे रोटी दे दी। और वो महाराज हैं, यदि रोटी लेंगे तो हम कहेंगे हम भाग्यवान हैं, मेरी महाराज ने रोटी। बस निर्णय करो, भोग तुम्हारे पीछे है कि तुम भोग के पीछे हो। आज उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत है, भोग के पीछे तुम दौड़ रहे हो, अब ब्रह्म है। ज्ञान ज्ञेय की तरफ जा रहा है, अब ब्रह्म है। हमारे आचार्य महाराज ने लिखा, ज्ञान ज्ञेय की तरफ जाना ही परानमुखी है, और ज्ञेय ज्ञान में आना ही श्वानमुखी है। ज्ञेय की तरफ मत जाना देना इंद्रियों को। ये वाणी तुम्हें बोलना नहीं है। लोग दो शब्द सुनने के लिए तरस जाएं, दो शब्द बोल दो। ऐसा मौन ले लो, नहीं मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगा। जैसे तुम ये नियम लोगे, सारी दुनिया तुम्हें बुलवाने का प्रयास करेगी। सारी दुनिया कहे दो शब्द बोल दो, बस उतने में हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। भूखा ब्रह्मचर्य व्रत हो गया। ब्रह्मचर्य की है उस साधना की जिसके बिना सिद्धि असंभव है। समस्त साधना परंपराओं में ब्रह्मचर्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, और ये कहा गया कि अध्यात्म का आनंद और आत्मा की उपलब्धि बिना ब्रह्मचर्य के हो ही नहीं सकती। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म यानी आत्मा के उपलब्धि के लिए चर्य यानी चर्या करना, आत्मा के निकट आना। आत्मा की निकटता को बनाए रखने के लिए जो कोई भी आचरण है वह सब कुछ ब्रह्मचर्य है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो आत्मा के जितना निकट है वो उतना बड़ा ब्रह्मचारी, और जो आत्मा से जितना दूर है वो उतना बड़ा ब्रह्मचारी। हमें ब्रह्म और भ्रम के अंतर को देखकर चलना है। जिसकी आत्मदृष्टि प्रकट हो गई, सच्चे अर्थों में वही ब्रह्मचारी है। ब्रह्म जैसी चर्या करना उसका नाम ही ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्म की चर्या है अर्थात अच्छी चर्या है, उसी का पालन करना। जीवन में अपने आप को इस तरह से व्यतीत करें, इस तरह से जीवन व्यतीत करें कि जिससे आपकी चर्या अच्छी हो। चर्या से तात्पर्य यह है कि आप चल, अश्लील चित्र आदि को देखकर भी अपने मन में विकार भाव लाएं। शील का पालन करें, व्रत का पालन करें,
नियम का पालन करें। जितना जितना आप व्रत का पालन करोगे, सील का पालन करोगे, उतनी उतनी आपकी प्रशंसा लोक में क्या देवलोक से भी होगी। तो ये कहते हैं कि जो ब्रह्मचर्य व्रत को धारता है उसके जीवन में बहुत सारा पुण्य अपने साथ एकत्रित होता है। तो आप उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन जीवन में जितना हो सके उतना व्रत पालन करें, नियम पालन करें, सील पालन करें और उत्तम ब्रह्मचर्य को सार्थक करें। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म मतलब आत्मा, चर्य मतलब चरना, अपने आत्मा में ही रहना, अपने आत्मा में ही रमण करना, पर में रमण नहीं करना। पर में रमण करने का मतलब है अब्रह्म, और स्व में रमण करने का मतलब है ब्रह्मचर्य। जो अपने स्व में रमण करता, अपने स्वभाव में, अपने सुख में, अपनी शक्ति में, अपने आनंद में, अपने जो है धर्म में रमण करता है, वो ब्रह्मचर्य में रहता है। जो शरीर में रमण करता है, जो परिवार में रमण करता है, जो परिग्रह में रमण करता है, जो पद में रमण करता है, जो पैसे में रमण करता है, जो पर में लीन होता है, वो अब्रह्म व्यक्ति है। जो अपने में रमण करता है वो ब्रह्मचर्य व्यक्ति है। ऐसा ब्रह्मचर्य जो हमारे में एकत्व प्रकट करता है, ऐसा ब्रह्मचर्य जो अपने में भगवान होना प्रकट करता है, ऐसे ब्रह्मचर्य को स्वीकार करें। गृहस्थ भी ब्रह्मचर्य धर्म धारण कर सकता है और मुनि भी। गृहस्थ जो है अपनी मर्यादा बनाए, अपने परिवार जो है उस परिवार में रह करके अपनी मर्यादा बनाए कि अपनी यदि शादी होती है तो अपनी पत्नी तक ही सीमित रहना, ये भी ब्रह्मचर्य व्रत है। महावीर स्वामी ने इसे भी ब्रह्मचर्य व्रत कहा है। और अंततः पत्नी को भी छोड़ करके अपने एकत्व में चले जाना, इसे भी महाब्रह्मचर्य कहा है। एक ब्रह्मचर्याणु व्रत और एक ब्रह्मचर्य महाव्रत, ये दोनों ही मोक्ष मार्ग में चलने के रास्ते हैं। आप चलिए, इस रास्ते से क्या फायदा है। देखिए, यदि गृहस्थ भी ब्रह्मचर्य अनुव्रत ले लेता है, सौदार संतोष व्रत ले लेता है, तो संसार में जितने गलत काम हो रहे हैं वो कभी नहीं होंगे। छुप छुप के जो गलत काम हो रहे हैं वो नहीं होंगे। कितने देखो घटनाएं घट रही हैं। आज अखबार उठाइए, टीवी का चैनल खोलिए, कितनी सारी बुराइयां। कभी इसका बलात्कार हो गया, कभी इसकी इज्जत लूट ली गई, कभी इसको जो है हरास किया गया। ये सब क्या हो रहा है? ये व्रत न होने के कारण। यदि ये ब्रह्मचर्य व्रत यदि सबके जीवन में आ जाए तो विश्व में कितना आनंद बरसेगा आप सोच नहीं सकते। मैं कहता हूँ यह सारा का सारा विश्व यहीं पर स्वर्ग बन जाएगा। जो इस धर्म को स्वीकार करेगा, इस धर्म से आनंद है, इसमें ईश्वर है, इसमें परमात्मा है, इसमें भगवान है। ये ब्रह्मचर्य सभी धर्मों का सबसे बड़ा धर्म है। कोई मंत्र सिद्ध करना है, कोई सिद्धि प्राप्ति करना है, कोई विद्या को सिद्ध करना है, अथवा अपने में स्वयं भगवान को प्रकट करना है, तो हमें ब्रह्मचर्य धारण करना ही पड़ेगा। तो सिद्धि प्राप्त करो चाहे विद्या प्राप्त करो, ये ब्रह्मचर्य के बल से ही हो सकता है। जिनमें ब्रह्मचर्य होता है उनकी वाणी में तेज होता है, उनके चेहरे में तेज होता है, कांति होती है, ओज होता है, उनके शरीर से सुगंध वायु निकलती है, सुगंधित चीज़ होती है। मतलब कभी बदबू नहीं आएगी शरीर से, ऐसा पसीना नहीं आएगा। ब्रह्मचर्य व्यक्ति वाले व्यक्ति के मन में भाव अच्छे होते हैं तो तन भी अच्छा होता है, चेतन भी अच्छा होती है। ऐसे ब्रह्मचर्य को स्वीकार करें। उत्तम ब्रह्मचर्य का यह दिन है। आज हम अपने ब्रह्म भाव को, ब्रह्मचर्य के स्वभाव को समझने के लिए अपना मानस बनाएंगे। जो अंत में होता है वह मोक्ष के बहुत निकट होता है। ऐसा यह अंत का धर्म ब्रह्मचर्य धर्म है जो हमें सुख के निकट, मोक्ष के निकट, अपने अस्तित्व के निकट, अपने स्वभाव के निकट पहुंचाता है। बहुत लंबे सोपानों को तय करते हुए हम आज इस चरम स्थिति तक पहुंचे हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब कहीं और कुछ
आत्मा में लीन हो गए, आत्मा में समा गए, ये नहीं है। क्या सुन रहे हो? हम पहले चर्या माने होता है चर्या के योग्य बनना। हम पहले चर्या के योग्य तो बन जाए, हमें पता तो हो कि हमें कहां चरना है। चर्या का मतलब क्या होता है? चरना। चरना समझते हो? गाय चरती है, आप भी चरते हो, मुंह से भी चरते हो, मन से भी चरते हो। कहां चर रहे हो? कहां चल रहे हो? कहां पर तुम्हारी दिशा जा रही है? इसका नाम है चरना। किधर हम चरने के योग्य अपने आप को बना रहे हैं, अगर हमें यही पता नहीं है कि ये भ्रम की ओर हम चलते चले जा रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य सिर्फ एक नाम रह जाएगा आपके लिए। ब्रह्म के लिए चरने में योग्य जो अपने आप को बनाए, ब्रह्म के लिए जो अपने आप को लीन करने के पहले योग्य बनाए, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। सिर्फ योग्य बनाना, अपने आप के अंदर ये बात लाना कि बाहर का विस्तार, शरीर का आकर्षण, स्किन का चार्म, ये सब हमारे अंदर का एक इल्यूजन है। माइंड के अंदर ये सब भ्रम है। इस भ्रम को भ्रम अगर समझने की कोशिश की तो कुछ ब्रह्म में चर्या करने की योग्यता आएगी, उसका नाम कहलाएगा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य साधना की परम अवस्था है। और एक ब्रह्मचर्य एक प्रकार का नहीं, जैन दर्शन में 7 प्रकार का ब्रह्मचर्य कहा है। और 7 प्रकार के ब्रह्मचर्य से ब्रह्मचारी भी 7 प्रकार के हो जाते हैं। पहला ब्रह्मचारी है वह है जिसने 7 व्यसन का त्याग कर दिया। 7 व्यसन के त्यागी को भी जैन दर्शन में ब्रह्मचारी कहा है, क्योंकि जो पर स्त्री संबंध है और जो वेश्या है उनसे उसने त्याग कर दिया, तो इतना ब्रह्मचर्य वह पालन करता है। ऐसा पालन करने वाला व्यक्ति एड्स जैसे महान रोगों से बच जाता है। फिर आता है दूसरा, जिसने पहली प्रतिमा ले ली है स्वादार संतोष व्रत के रूप में, वह दूसरा ब्रह्मचारी है। तीसरा ब्रह्मचारी वह है जिसने दिवा मैथुन का त्याग कर दिया है, और अर्थात उसने दिन में ब्रह्मचर्य पालन करने का नियम ले लिया है और रात में खाने का त्याग कर दिया है। ऐसा वह तीसरे प्रकार का। चौथे प्रकार का ब्रह्मचारी वह है जिसने 7 प्रतिमा ले ली है, अपनी पत्नी को भी बहन की तरह मानने लगा, माँ की समान मानने लगा, वह है चौथे प्रकार का ब्रह्मचारी। पांचवें प्रकार का ब्रह्मचारी जो क्षुल्लक एलक होते हैं वो अब अपनी पत्नी को नहीं छुएंगे, जबकि वह माता पिता के समान मानने वाले, वो रहने वाले सप्तन प्रतिमाधारी एक दूसरे की वैयावृत्ति भी कर सकते थे, लेकिन यह क्षुल्लक एलक अब उनको छू नहीं सकेंगे। फिर वो आता है 6वें प्रकार के ब्रह्मचारी हैं, वो है मुनिराज। और 7वें प्रकार के ब्रह्मचारी हैं, वो है हमारे अरहंत परमेष्टि। ऐसे 7 प्रकार के ब्रह्मचारी में सर्वोत्तम होते हैं हमारे अरहंत परमेष्टि। उत्तम ब्रह्मचर्य, इसके बाद कुछ नहीं बचता। धानत धर्म 10 पेड़ चढ़ के शिव महल में पग धरा, इसके बाद बस मोक्ष ही है और कुछ नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म जैसी चर्या, ब्रह्म में लीन हो जाना, परमात्मा में लीन हो जाना, वह ब्रह्मचर्य है। वैसा ही जीवन हो जाना वह ब्रह्मचर्य है। 5 इंद्रियों को वश में कर लेना ब्रह्मचर्य है। भीतर से विषय वासनाओं से मुक्त हो जाना ये ब्रह्मचर्य हुआ करता है। ये जीवन मिला है, प्रकृति का हर प्राणी काम से पैदा होता है, ये उसकी मजबूरी है, प्रकृति के नियम है। प्रकृति के नियम को कोई तोड़ नहीं सकता है। तीर्थंकर स्वयं इस प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ सकते हैं। काम से पैदा होना ये आदमी की मजबूरी है, लेकिन काम में जीना और काम में मरना ये आदमी की मजबूरी नहीं हुआ करती है। कीचड़, कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ में लिप्त होकर के जीता
नहीं है। वह कीचड़ से ऊपर आसमान में खिला करता है। कमल कीचड़ में पैदा होना मजबूरी है उसकी, लेकिन कीचड़ में जीना, कीचड़ में मरना, ये उसकी मजबूरी नहीं। जीवन के लक्ष्य को समझो, जीवन के सत्य को समझो, जीवन के तथ्य को समझो। आज तक दुनिया के कोई भी परमात्मा, चाहे जैनों के हों, चाहे हिंदुओं के हों, किसी के भी परमात्मा हो, यदि उनका आसन लगता है तो गुलाब के फूल पे नहीं लगता है, मालूम है? गेंदे के फूल पे नहीं लगता, केतकी के फूल पे नहीं लगता, चंपा के फूल पर नहीं लगता है। यदि आसन उनका जब भी लगता है तो कमल के आसन पर भगवान विराजमान हुआ करते। कमलासन, कमल क्यों है? कमल निर्वासना का प्रतीक।